देखिए मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे रणवीर बोलता है, लेकिन आलू भले ही हमारा ना हो, आलू भले ही पेरू का हो, लेकिन आलू को जितनी इज्जत और जितने सारे रंग रूप हमने दिए हैं ना, खास तौर जब शाम को 4 बजे वो चटकारे वाली भूख लगती है, तब किसी देश ने नहीं दिए होंगे। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनाते हैं चटकारे वाले पोटैटो वेजेस। शुरू करें म्यूजिक के बाद। Rolling and action. तो जी पोटैटो वेजेस बनाने के लिए हमको चाहिए पोटैटो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेजेस की प्रॉपर शेप कैसे आती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो पहले ये है, ठीक है। पोटैटो वेजेस जो हैं उनको बनाने के लिए साइड से सेंटर की तरफ आलू को आप काटें और फिर साइड से सेंटर की तरफ काटते जाएं। ये देखिए, हर आलू जो है उसकी शेप परफेक्ट है ना। बस इसकी ट्रिक यही है, फ्रॉम साइड टू सेंटर, फिर घुमाया, फिर साइड टू सेंटर। एक ऑप्शन और है, अगर आपको सिंपल रखना है तो एक आलू लें, उसके 2 करें और ऐसे कर लें। पोटैटो वेज की जो शेप है ना वो ऐसे होनी चाहिए, देखिए नाइफ की धार की तरह। अब ये पानी गर्म है, ये आलू को पानी में डाल दिया और पानी में नमक डाला हुआ है मैंने, ओनली नमक, हाँ, और कुछ नहीं डाला मैंने। ब्यूटीफुल। अब जो है इसको ब्लांच करना है, सिर्फ ब्लांच मतलब इसको सिर्फ 30% पकाना है। ओवर कुक नहीं करना, ओवर कुक करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। 30% पका के और उसके बाद इसको स्ट्रेन करके और गरम गरम हैंडल करना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लेट देम गेट कोल्ड। इसलिए जब तक ये ब्लांच हो रहा है हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं एक काम और कर रहा हूँ चीट वाला, कि इसमें डाल रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज कई बार हमारे पास अनियन गार्लिक पाउडर नहीं होता या वो सारे पाउडर्स नहीं होते, तो इसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट अगर पानी में डाल के उसको ब्लांच करेंगे तो अदरक लहसुन का फ्लेवर इन आलूओं के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते तो अदरक लहसुन पेस्ट मत डालिए, अगर आप खाते हैं तो डाल लीजिए, थोड़ा फ्लेवर इंटेंस हो जाएगा, डीप हो जाएगा। अब इसकी एक सीजनिंग बनेगी। सीजनिंग के लिए ये ऑरिगेनो, ये जो पिज्जा के साथ आता है वो भी यूज कर सकते हैं आप। कॉर्न स्टार्च, बहुत ही सिंपल रेसिपी है जी, मुश्किल काम हम करते नहीं। चावल का आटा और मैदा, लगभग 2 भाग कॉर्न स्टार्च, 1 भाग मैदा, 1 भाग चावल का आटा। भाई अंग्रेज पपरिका पाउडर डालते हैं, हम अपनी देगी मिर्च डाल देते हैं। ये गई देगी मिर्च। और एक और चीट है, इसको बताइएगा नहीं, थोड़ी सी हींग, वो सेम चीज़ है। अगर अनियन पाउडर गार्लिक पाउडर नहीं है, हमारे पास हींग है। हींग में वो गार्लिकी नोट, अनियन का नोट, वो सब होता है। अब ये जो है ये सीजनिंग आप बना के रख सकते हैं डब्बे में, ये एक बेसिक कोटिंग है। कभी भी अगर आप मोटी वाली फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं वो आलू इसके अंदर कोट कर लीजिए, अगर आप वेजेस बना रहे हैं वो इसके अंदर कोट कर लीजिए। एक बेसिक कोटिंग है फ्राइंग से पहले की। अभी ना इससे अनियन गार्लिक का फ्लेवर आ गया, सॉरी जिंजर गार्लिक का फ्लेवर आ गया। और पोटैटो वेजेस का पानी निकाल लिया। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो वेजेस के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, एकदम गरम गरम पोटैटो वेजेस के अंदर डालनी है सीजनिंग। ये देखिए, अगर अभी कोट नहीं हुआ तो कभी कोट नहीं होगा, याद रखिए। हाथ मत जलाइएगा, लेकिन काम गरम में ही करना है, इसका मज़ा वही है। क्या बोलता हूँ मैं, वो इसकी मोनोपोली वही है। ये देखिए कोटिंग हो गई बराबर। बड़े ध्यान से वेजेस को निकाल लेना है। अभी मैं जो इतनी जल्दी कर रहा था कि नहीं गरम गरम में करना है, गरम गरम में करना है,
उसका कारण है कि वो मॉइस्चर की वजह से ही ये कोटिंग जो है पकड़ेगी। अगर ठंडा हो गया ना तो कोटिंग जो है वो छोड़ देगी, क्योंकि जब वो गर्म होता है तो उसमें मॉइस्चर होता है, हल्की सी उमस होती है, पानी होता है, और वो पानी जो है वो कोटिंग को पकड़ लेता है। अगर पानी नहीं होगा तो वो कोटिंग नहीं पकड़ी जाएगी। अभी इसको छोड़ना है, लेकिन एकदम से फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जो कोटिंग है वो चिपकेगी समय के साथ। सो वेट फॉर इट टू गेट टू रूम टेम्परेचर, नहीं तो इसको फ्रिज में डाल दीजिए, उसके बाद फ्राई कीजिए। अब ये देखिए, पहले वाले में और अब वाले में फ़र्क क्या है कि अब ये कोटिंग जो है चिपक गई। और कोटिंग कैसे चिपके? कोटिंग ऐसे चिपकी है कि जब पोटैटो वेजेस के अंदर का मॉइस्चर उनको छोड़ रहा था तो रास्ते में उनको कोटिंग मिली, और उस मॉइस्चर ने कोटिंग को यूँ पकड़ लिया और आलू के ऊपर चिपका दिया। बेसिक साइंस। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, मोटा मोटा क्रश किया हुआ जीरा, मोटा मोटा क्रश किया हुआ धनिया, चिली फ्लेक्स अगर डालने हैं तो डाल दीजिए, गरम मसाला डाल सकते हैं, चाट मसाला वगैरह मत डालिए, वो ऊपर से डालेंगे। यहाँ पर धनिया, जीरा, वो सारे मसाले डाल सकते हैं। या फिर वो करी लीव्स को लिया, करी लीव्स को बारीक 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 चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर मीडियम हॉट नहीं होगा तो मतलब अगर तेल बहुत तेज़ हुआ तो बाहर से रंग आ जाएगा, आलू अंदर से कच्चा रह जाएगा। तेल बहुत ठंडा हुआ तो आलू अलग और इतनी मेहनत से जो कोटिंग करी है वो अलग। ठीक है जी। देखिए, मैं एकदम से नहीं फेंक रहा हूँ, मैं इज्जत पूर्वक अलग अलग फेंक रहा हूँ उसको, ताकि कोटिंग उसकी छूटे नहीं। इसकी जो मोनोपोली है वो इसकी कोटिंग है ना। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम फ्राइंग में क्वांटिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि आप छोटे पैन में फ्राई कर रहे हैं कम तेल के साथ, तो ये समझ लीजिए कि जैसे ही आप कुछ डालेंगे उसके अंदर तेल का तापमान तुरंत गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि तेल की क्वांटिटी कम है। और रणवीर बरार स्कूल ऑफ फ्राइंग का पहला बेसिक क्या है? पहला बेसिक ये है कि कभी भी एकदम से तेल में डालने के बाद कुछ नहीं चलाना चाहिए। उसको थोड़ा तेल के साथ मोहब्बत करके शेप में आने दीजिए, फिर चलाइए, और चलाइए भी एकदम नाजुक तरीके से, लाइक यूर हैंडलिंग अ बेबी। देखिए, इस बार जो है मकसद इसको क्रिस्पी करना नहीं है, इस बार मकसद है इसको पकाना, आलू को पकाना है मकसद। ठीक है ना। क्रिस्पी करने के लिए हम डबल फ्राई उसको वैसे भी करेंगे। इतना तो सब समझ गए होंगे, अब समझदार हो गए सब। लेकिन फ्राई करने के बाद भी इसको फैला के रखिएगा, वरना एक पोटैटो वेज की भाप दूसरे पे जाएगी और जो आपने इतनी मेहनत से कोटिंग करी है वो छूटने लग जाएगी। अगर इसको फ्रीज़ करना है तो यही मौका है, ऐसे हाफ फ्राई कीजिए। हाफ फ्राई करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आइए और उसको फ्रीज़ कर दीजिए। कुछ नहीं होगा, वैसे ही निकालिए फ्रीज़र से और फ्राई कर लीजिए। ठीक है। तो अब पोटैटो वेजेस को रीफ्राई कर देंगे हम बाद में। अब जो है ना, एक तो मैं सोच रहा हूँ कि पोटैटो वेजेस खाते हैं अंग्रेज़ी स्टाइल में, और दूसरा बनाते हैं पोटैटो वेजेस एकदम डिफरेंट। तो डिफरेंट वाले पोटैटो वेजेस के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया चॉप कर लेते हैं। मतलब मैक्सिकन पोटैटो वेजेस बनाएंगे, मैक्सिकन चीज़ी पोटैटो वेजेस। ठीक है ना। ये लो जी, ये गया धनिया। नमक, और इसको देसीफाई तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा चाट मसाला। ये हो गया हमारा मैक्सिकन सालसा, इंडियन कचुम्बर, या उन दोनों के बीच में कुछ। नींबू डालना है अभी। डन। चलो जी, तेल गरम, और अब पोटैटो वेजेस को कर लेते हैं एकदम क्रिस्पी करारा। ये
और आलू जो है वो पहाड़ी आलू लें। अगर आप मीठे आलू लेंगे तो इतनी मेहनत करेंगे, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड पोटैटो वेजेस को नरम होने में। ऐसी आवाज नहीं आएगी। और आप कहेंगे जमीर आपने बताया नहीं। अभी इसके ऊपर देसी स्टाइल में थोड़ा नमक और थोड़ी लाल मिर्च। हाँ, तो ये तो हो गया एक किस्म का पोटैटो वेजेस, है ना। अब बनाते हैं मेरे फेवरेट किस्म का पोटैटो वेजेस। अभी बनाते हैं इंडियन मैक्सिकन पोटैटो वेजेस चाट, यानी कि मेरा फेवरेट फॉर्म ऑफ पोटैटो वेजेस। क्या करना है, नीचे डालने हैं पोटैटो वेजेस, ठीक है। ऐसे ऐसे फैला लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सालसा, ये जो हमने बनाया था सालसा, इसको तुरंत के तुरंत सर्व करना है, तभी इसका मजा है। फिर थोड़ा चीज, ये, फिर थोड़ा केचप, फिर थोड़ा लाल मिर्च वाला मेयोनेज, या फिर आप दही में भी थोड़ी मिर्च डाल सकते हैं। दही में लाल मिर्च डाल के और उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और पोटैटो वेजेस, हा हा हा। एंड हर चीज का अंत भला तो सब भला, और अगर अंत में धनिया तो जी भला ही भला। तो ये तो जी पोटैटो वेजेस जैसे दुनिया खाती है, और ये पोटैटो वेजेस जैसे मैं खाता हूँ। इंडियन मैक्सिकन पोटैटो वेजेस चाट, या फिर पोटैटो वेजेस नाचोस भी बोल सकते हैं इसको आप। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।